जय हिंद साथियों, मैं एन के यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन फुल लाइफ पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। साथियों, जिस प्रकार से हम अपनी हिंदी की जो टेस्ट सीरीज को लेकर चल रहे हैं, अभी तक हम वो पेपर देख रहे थे जो हमारे प्रीवियस ईयर में हमको पूछे गए थे। आज हम बात करेंगे, देखो, अपना नए प्रैक्टिस सेट के साथ। यहाँ से आपको क्या होगा कि क्वेश्चन यहाँ से जो संभावना है वो बनने की कोशिश करेंगे, और जो आपके कॉन्सेप्ट हैं उनको भी हम क्लियर करेंगे। आपके पास जो अब समय बचा है, केवल 17 से 18 दिन आपका समय शेष है, तो इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेटर से बेटर, अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश में मैं लगा हुआ हूँ। आइए प्यारे साथियों, समय ना बिताते हुए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। हिंदी में जो आपके 37 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 32 प्लस करके ही जाइए। जब आप 32 प्लस कर दोगे, आप अपने सिलेक्शन को उतना ही मजबूती से प्रदान करने में सक्षम रहोगे। आगे कह रहा है, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है कि सही वाक्य की पहचान कीजिए कि निम्न में कौन सा वाक्य सही है। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, या मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊँगा। मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊँगा। तो प्यारे साथियों, इसमें जो बी ऑप्शन है आपका, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। इसमें पूछा जिसका जन्म अंडे से होता हो, यानी जो अंडे से जो जन्म, जिसका जन्म किससे होता हो, अंडे से होता हो, उसको हम पक्षी कहेंगे कि अंडाणु कहेंगे, या आपका अंडज कहेंगे। तो जिसका जन्म आपका अंडे से होता है उसको हम क्या कहेंगे, अंडज कहते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की प्यारे साथियों। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 है कि कार्यालयी पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार में, अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः किनके बीच किया जा सकता है। शासकीय अधिकारियों के बीच, यानी जो कार्यालय जो पत्र होते हैं, जो कार्यालय के पत्र होते हैं, उनके बीच जो पत्र व्यवहार की बात आई है, तो शासकीय अधिकारियों के बीच, किसी एक परिवार से या दूसरे परिवार के बीच, अध्यापकों और छात्रों के बीच, आपसी घनिष्ठ संबंधियों के बीच। तो प्यारे साथियों, देखो, कार्यालय सरकारी पत्र की बात है, ये अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार में ये हमारे शासकीय अधिकारियों के बीच ही इसका उपयोग किया जाता है मुख्यतः से। आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग आपसे शब्द पूछा है, तो लौंग है। लौंग आपका क्या है, स्त्रीलिंग है। बाकी पनीर आपका पुल्लिंग में, भात और नमक आपका पुल्लिंग में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इसमें आपका दिया हुआ है कि निम्न में से 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला पहचानिए, यानी जो इसका समास विग्रह किया हुआ है। चक्रधर आपका शब्द है, चक्रधर का आपका समास विग्रह क्या होगा। तो चक्रधर में है जिसके, चक्र है अधर में जिसके, चक्र धारण किया है जिसने, या चक्र है धर में जिसके। तो चक्र धारण किया है जिसने, वो हमारा क्या हो जाएगा, चक्रधर। चक्रधर का आपका समास विग्रह होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका शब्द दिया है आपका क्या, अत्यधिक। अत्यधिक शब्द दिया है, इसका विच्छेद करवाया है, विच्छेद करवाया है इसका। तो अत्यधन अधिक क्या हो जाएगा, अत्यधन अधिक क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 7 की। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं, कितनी मात्राएं हैं। तो इसमें जो आपका करते अभिषेक पयोद हैं, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। इसमें आपको क्या करना है प्यारे साथियों, इस छंद के अंदर आपको क्या गिननी है, आपको मात्राएं गिननी है। तो इसके अंदर जब हम मात्राएं गिनेंगे, तो आइए प्यारे साथियों कि ये आपकी 3 इसमें हो जाएंगी, और
एक और एक आपकी, एक 4 इसमें हो जाएंगी, 3 और 4 7, और 1 प्लस 2 प्लस 1 4 इसमें हो जाएंगी, और 2 इसमें हो जाएंगे। तो 4 और इसमें 4 8 और 3 11, 11 और आपका 2 कितना हो जाएगा 13। तो यहीं से देखो हम देख लेंगे 13। तो पहले चरण में आपका आंसर क्या हो जाएगा, 15 से 13 के क्रम में से 28, यानी 15 से 13 के क्रम में क्या हो जाएगा 28, 13 मात्राएं हैं इसमें। तो हम क्या मान लेंगे, जो हमारा आंसर नंबर ए है यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है प्यारे साथियों कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता को प्रकट करता है, यानी क्या करता है, विशेषता बताता है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो इसके अंदर आपको क्या बताना है, विशेषण बताना है। तो आपका कौन सा है, बहुत, ये बहुत है आपका क्या है, विशेषण है। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है, पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद किया है। इसमें देखो आपको शब्द दिया है कृपण, कृपण का आपका क्या करवाया है, विच्छेद करवाया है। तो देखो यहाँ पर कृपण है, तो देखो इसमें क्या है, ये जो मात्रा है आपकी किसकी, रा से ऋषि की मात्रा है। तो सबसे पहले देखो रा से ऋषि देखो आपका पहले दूसरे और तीसरे के अंदर है। अब हम देखेंगे कि जब कृपण लिखा जाएगा तो काम में क्या आएगा आपका, नीचे हलंत भी आएगा। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर आपका डी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इसके अंदर आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक का भेद नहीं है। देखिए प्यारे साथी, जो पुरुषवाचक हमारा सर्वनाम होता है उसके भेद कौन से होते हैं, आपका देखो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और आपका थर्ड पर्सन, ये इसके भेद होते हैं। आंसर हमारा अति उत्तम पुरुष कुछ नहीं होता, ये इसका भेद नहीं होगा। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 11 से। इसमें निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति को पहचानिए। जो अधिकरण कारक होता है उसमें आपका क्या होता है, मैं पेपर, मैं पेपर होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं कि तुलसीदास द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है। जो तुलसीदास जी ने लिखा है क्या है आपका, रामचरित मानस लिखा है। इसमें अगर कांड की बात आए कि रामचरित मानस में कितने कांड हैं, तो आपको कितने कांड हैं, 7 कांड हैं प्यारे साथियों। इन्होंने जो हमारे तुलसीदास जी थे, इन्होंने देखो बरवे रामायण का भी इन्होंने लिखा है, बरवे रामायण भी इन्होंने लिखी है। और देखो आपकी कवितावली, कवितावली, गीतावली, ये भी इनकी रचनाएं हैं। बात करें जो तुलसीदास जी थे, ये कहाँ के थे, आपका अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उस समय आपका बांदा था, वर्तमान में आपका क्या है, चित्रकूट है। उस समय ये बांदा था, बांदा में से कट कर ये आप क्या बना, चित्रकूट, चित्रकूट के यहाँ पर आपका राजापुर, राजापुर एक तहसील पड़ती है, उसी में इनका जन्म हुआ था। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों हम क्वेश्चन नंबर 13 से। इसमें आपसे पूछा नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए, यानी कौन सा बहुवचन है। देखो ऋतु शब्द दिया हुआ है, ऋतु का क्या होता है हमारा, ऋतुएं होता है, ऋतुएं, तो ये आपका आंसर ए हो जाएगा। मैं रोज पढ़ता हूँ, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। इसके अंदर आपको क्रिया विशेषण बताना है कि जो क्रिया विशेषण है आपके 4 प्रकार के। मैं रोज पढ़ता हूँ, इसमें किसकी बात हो रही है, समय की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है प्यारे साथियों, समय की बात हो रही है। तो समय को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पर कौन सा विशेषण हो जाएगा आपका, कालवाचक क्रिया विशेषण, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा।
सभी मिलकर स्कूल जाता है, तो इसमें अशुद्ध रूप छांटिए। तो देखो सभी मिलकर स्कूल जाते हैं हो जाएगा ना, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। देखो ये मिस्टेक है, इसका आपका बी और सी दोनों ही आंसर आपके सही हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है, वचन किसका बोध कराता है? जो वचन होता है हमारा किसका बोध कराता है? तो वचन प्राणी या वस्तुओं के एक या अनेक होने का, या एक होने का, अनेक होने का, या लिंग होने का। देखो वचन जो होता है हमारा, हम वचन की बात करें तो हम यही तो कहते हैं, जैसे मान के चलो पंखा, पंखा शब्द है, पंखा का अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? पंखे हो जाएगा। देखो केवल ऊपर ऊपर से समझने वाले क्वेश्चंस हैं ये, तो पंखे हो जाएगा। अब पंखा शब्द हमारा क्या है? एक वचन है, और पंखे शब्द क्या है हमारा? बहुवचन है। तो ये किसका बोध कराएगा? एक वचन या एक या अनेक होने का बोध कराता है। तो आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा हमारा आंसर नंबर। बात करते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। देखो बात करें हम कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो प्यारे साथियों कितने भेद होते हैं आपके? दो भेद होते हैं। और वो कौन से होते हैं आपके? सकर्मक क्रिया और आपकी अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, दो भेद आपके होते हैं। जो सकर्मक क्रिया होती है अपने बाद क्या लेती है? ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लेती है, और अकर्मक क्रिया अपने बाद कर्म को नहीं लेती है। कभी कभी आपसे पूछ भी लेता है कि आपको सेंटेंस दे देगा कि जैसे राधा रो रही है, राधा रो रही है, राधा रो रही है, इसमें पूछ लेगा आपसे कि निम्न सेंटेंस में आपका कर्म है या नहीं है, या इसमें पूछ लेगा कि निम्नलिखित सेंटेंस में आपका अकर्मक क्रिया है या आपकी सकर्मक क्रिया। तो प्यारे साथियों यहाँ पे क्या हो गया? आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। सूर्योदय, सूर्योदय में कौन सी संधि है? जो सूर्योदय आपका शब्द दिया हुआ है इसके अंदर आपको कौन सी संधि है? तो प्यारे साथियों गुण संधि है, गुण संधि इसके अंदर है। निम्न में से क्या काल कहलाता है? काल यानी जो काल की पहचान है वो हमारी क्या होती है? कि क्रिया के घटित होने का समय, जो क्रिया है उसके घटित होने का समय हमारा क्या कहलाता है? काल कहलाता है। कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं प्यारे साथियों? तो कुंडलिया में आपको कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं। बात करें हम दोहा की, दोहा और सोरठा में कितने छंद होते हैं आपके? कितने चरण होते हैं प्यारे साथियों? 4 चरण होते हैं। चौपाई में बात करें, चौपाई में कितने चरण होते हैं आपके? 4 चरण होते हैं। तो देखो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन काफ़ी परीक्षा में पूछे गए हैं। आगे 21 नंबर की बात करते हैं कि निम्न में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। आपको वाक्य दिया हुआ है, उसमें से आपको सही वाक्य बताना है। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, वह कैसे जाने कि क्या मैं जी रहा हूँ, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, वह क्या जाने। देखो वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, देखो आपका सी सेंटेंस और आपका ए, इन दोनों में देखो काफ़ी समानता देखने के लिए मिल रही है। लेकिन हम देखो जाने शब्द लिखते हैं तो उसको जाने ऐसे ही तो लिखते हैं, वह क्या जाने, तो हमारा ए आंसर हमारा हो जाएगा। इसके ऊपर क्या आपका हिंदी लगी हुई है। आगे 22 नंबर की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है? यानी वो आपका चिन्ह है लेकिन उसमें आपका चिन्ह नहीं दिया। देखो पूर्ण विराम का देखो आपका यही चिन्ह होता है, अल्प विराम का आपका यही चिन्ह होता है, केवल ये अल्प विराम होता है। उद्धरण चिन्ह आपका यही है। जो हमारा योजक चिन्ह है वो प्यारे साथियों देखो ये आपका योजक चिन्ह होता है। तो इसका आंसर आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 23 से हम। इसमें आपसे पूछ रहा दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान को लिए सही शब्द चुनिए। मृग घास खा रहा है, मृग घास खा रहा है। तो मृग बछड़ा यानी मृग के बच्चे को बछड़ा बोलते हैं या शिशु बोलते हैं, बच्चा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? शावक बोलते हैं। तो मृग शावक घास खा रहा है, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होता है? तो आचार्य का पुल्लिंग क्या होता है? आपका आचार्य होता है। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की। कुंडलिया छंद में कितने चढ़ होते हैं? तो देखो आपको क्वेश्चन ये इसी में रिपीट है, तो कितने चढ़ होते हैं? आपके 6 चढ़ होते हैं। आगे काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ है पढ़ा लिखा न होना, पढ़ा लिखा होना, विद्वान होना या मूर्ख होना। तो काला अक्षर भैंस बराबर पढ़ा लिखा न होना। निम्नलिखित में से अव्यय है, इसमें से आपसे अव्यय पूछा है। तो इसके अंदर देखो वर्तमान काल होता है, नया आपका और सुंदर ये दोनों क्या आपके एडजेक्टिव हैं, यानी आपके विशेषण हैं। ये क्या है? आपके विशेषण हैं। तो प्यारे साथियों इसके अंदर क्या है? आंसर नंबर सी हो जाएगा। तथा शब्द वो आपका क्या है? अव्यय है। जागना मूल रूप से, जो जागना शब्द है वो मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? यानी इसको जो प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? तो प्यारे साथियों क्या होगा? जगाना। जगाना इसका प्रेरणार्थक रूप हो जाएगा। सुरेश गीत गा रहा है, वाक्य में काल कौन सा है? तो सुरेश गीत गा रहा था, सुरेश गीत गा रहा था, इसमें आपसे काल पूछा है। तो प्यारे साथियों क्या है? गीत गा रहा है, अभी क्या है? कंटिन्यूस काम है, तो अपूर्ण भूत है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो मैं देखो तद्भव के लिए आपसे बार बार कहता रहा हूं कि तद्भव में देखो आपका ये वाला चंद्रबिंदी आए, आपका सा आए, या आपका देखो ये वाला छा आए, त्रा आए, ऐसे शब्द जो मैंने आपको पहली वीडियो में आपको बताया था तद्भव और तत्सम की पहचान को, तो उस हिसाब से जो हमारा शब्द होगा अचरज हो जाएगा। इसका अगर तत्सम की बात करें तो क्या होगा प्यारे साथियों? आश्चर्य। आश्चर्य इसका तत्सम शब्द होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की हम। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछ रहा है कि पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाक्य है? तो इसमें देखो कर्ता तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कर्म का कर्म हो रहा है। तो कर्म जब कर्म प्रधान होता है तो क्या होता है? आपका कर्म वाच्य होता है। और जब कर्ता प्रधान होगा, इसमें क्या होगा? कर्ता प्रधान होगा, तब आपका क्या होगा? कृतवाच्य होगा। इसमें क्या होगा? आपका भाव प्रधान होगा। जब भाव प्रधान होगा तो आपका क्या होगा? आपका भाववाच्य होगा। इसमें आपका क्या होगा? भाव प्रधान होगा, आपका भाववाच्य होगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द छांटिए। इसमें देखो आपको अशुद्ध शब्द छांटने की बात कर रहा है। कृष्ण जी ने अनेकों नाम हैं, कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं। पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है। शोभना बहुत मीठा गाती है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ। तो देखो प्यारे साथियों जो अनेक शब्द है, ये अनेक शब्द का बहुवचन और एक वचन हमेशा कैसा रहता है? एक ही रहता है। तो हमारा हो जाएगा कृष्ण जी के अनेक नाम हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब पैसेज के देखो क्वेश्चन है आपके। पैसेज में आपका है कि घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनकर ममता भयभीत हो गई। पथिक ने कहा वह स्त्री कहाँ गई, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई, वह मृगदाव में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या को जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, यानी पथिक कह रहा था घोड़े पर सवार हुए, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने अपने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोंपड़ी में एक दिन पड़ी थी। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही झोंपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। मिर्जा ने उस जो चित्र बनाकर दिया था इसी जगह का होना चाहिए। बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं ने किस छप्पर के नीचे विश्राम किया था। आपका पैसेज है, पैसेज में से आपको क्वेश्चन छांटने हैं। तो प्यारे साथियों आइए, निम्नलिखित में से बुढ़िया को क्या नहीं था? बुढ़ापा तो बुढ़िया के अंदर था, खांसी भी थी, कमजोरी थी। सामर्थ्य यानी उसके अंदर क्या नहीं थी?
ताकत नहीं थी, सामर्थ्य नहीं थी, शक्तिमान नहीं थे। अश्वारोही वहाँ क्यों आया था? अश्वारोही यहाँ क्यों आया था? बुढ़िया को ढूंढने के लिए, मिर्जा की तलाश के लिए, या बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने के लिए? तो अश्वारोही क्यों आया था? बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने के लिए अश्वारोही वहाँ पर आया था। आगे बात करते हैं, गद्यांश में पथिक किसे कहा है? मिर्जा को, मुगल योद्धा को, ममता को, या हुमायूं को? तो प्यारे साथियों, जो हुमायूं, जो मुगल शासक हुमायूं था, उसी को क्या कहा है? यहाँ पर पथिक कहा है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। हुमायूं में कौन सा गुण था? तो कृतज्ञता। यहाँ पर हुमायूं क्या है, जो उस बुढ़िया ने एक दिन का आश्रय हुमायूं को दिया था, उसका अपना क्या ऋण चुकाने की बात करता है, तो यहाँ पर वो क्या है? कृतज्ञता। ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली? उसका घर नहीं था, वह डरी हुई थी, शरीर में शक्ति नहीं थी। प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा? वह डरी हुई थी, इसलिए वो क्या हुए? उसमें से नहीं निकली। प्यारे साथियों, तो इस प्रकार से जो हमारी सीरीज है, इसका जो उचित लाभ है आप उसको लेते रहिए। और बचा हुआ समय है जो आपका 17 से 18 दिन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 12 से 15 घंटे रोजाना पढ़ें और अपनी, अब नया ना पढ़ें। प्यारे साथियों, नया न पढ़ें, इस चीज़ पर विशेष ध्यान दें। अगर आप नया पढ़ेंगे तो चीज़ें आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, और आप जितना समय दे सकते हो अपने रिवीजन पर दें। देखो, हिंदी को मेन आप बनाएं और रीजनिंग को, हिंदी और रीजनिंग अगर आप कवर कर लोगे, यानी 85 प्लस मार्क्स इन दोनों में के अंदर ले आओगे, तो मैं समझता हूँ आप अपने सिलेक्शन की ओर उतने ही बढ़ते जाओगे। तो प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आप अपनी तैयारी को आगे ऐसे ही बनाए रखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।